नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। दोस्तों, कई बार आप लोग देखते होंगे कि कोई जो जानवर है किसी बीमारी या किसी दूसरे कारण से जब एक बार कमज़ोर होकर के बैठ जाता है, फिर जो है उसके खड़े होने में उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है या फिर जो है वह फिर दोबारा कभी खड़ा ही नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस परेशानी का क्या क्या कारण हो सकता है और इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। तो यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के पशुपालन से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह की स्थिति में रोगग्रस्त पशु के बैठ जाने के कारणों के बारे में जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वह किन कारणों से बैठ गया है। एक बार जब हम लोग जो है उन कारणों को अच्छे से पता लगा लेते हैं, तब की स्थिति में इसका जो उपचार है वह बेहतर तरीके से और जल्दी हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग उन कारणों को जान लेते हैं जिनके कारण से हमारा जो पशु है वह बैठ सकता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है जो कि हमें फील्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वह है पशु की शारीरिक कमजोरी, जिसके कारण से पशु जब एक बार बैठ जाता है तो फिर वह खड़ा नहीं हो पाता है। जो दूसरा कारण होता है डिसलोकेशन। यदि पशु जो है हमारा किसी कारण से फिसल गया है या फिर जो दो जानवर हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है, उस स्थिति में उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वह खिसक जाती हैं और उस डिसलोकेशन के कारण से पशु जो है हमारा खड़ा नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो तीसरा कारण हो सकता है वह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिसके कारण से जानवर जब एक बार बैठता है तो जब तक उसका हम लोग सही तरीके से इलाज ना करें, पशु जो है खड़ा नहीं हो पाता है, जैसे कि हमको मिल्क फीवर नामक बीमारी में देखने को मिलता है। जो चौथा कारण हो सकता है दोस्तों, जिसके कारण से जो है हमारा जानवर एक बार बैठने से फिर खड़ा नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेज हैं, डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, इस तरह के अनेकों बीमारियां हैं जिसके कारण से भी जो है जानवर एक बार बैठता है तो फिर उसको खड़े होने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जिसके कारण से हमको हमारे जानवरों में एक बार बैठने से फिर खड़े होने की परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को जितने भी जानवर के बैठ जाने के कारण बताए, इन सभी कारणों का इलाज एक जैसा ना होकर के अलग अलग होता है। जैसे कि यदि आपका पशु जो है कमजोरी के कारण से बैठ गया है, उस स्थिति में उसे कैल्शियम के 500 ml व रिंटोज के 500 से 1000 ml की डोज के साथ साथ टोनोफास्फेन, न्यूरोक्सिन एमएस, मेलोनेक्स प्लस या मेक्सटॉल जैसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर के जो है आपका पशु खड़ा हो पाता है। और यह जो दवाइयाँ हैं आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यदि इसी प्रकार से आपका जो जानवर है डिसलोकेशन के कारण से बैठ गया हो, तब की स्थिति में सबसे पहले किसी जानकार व्यक्ति की सहायता से या फिर किसी डॉक्टर की सहायता से हड्डी को खींच करके बिठाना पड़ता है। उसके बाद उसे दर्दनाशक एवं ताकत प्रदान करने वाली दवाइयाँ जैसे कि मिलोनेक्स हो गया, एलेटॉल हो गया, मेग्लूडाइन हो गया, आर्टिजोन हो गया, ट्राइवीवेट एम हो गया, सिंकोमेट हो गया, न्यूरोक्सिन एमएस हो गया के जैसे अनेकों दवाइयाँ हैं। उनके साथ साथ कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो कि प्रेडनिसोलोन एवं मॉक्सिल जैसे एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी जो है आपका जानवर ठीक हो पाता है। यदि दोस्तों आपका जानवर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि मिल्क फीवर के कारण से बैठ गया हो, तब की स्थिति में इसका उपचार बहुत ही सरल होता है। इसमें आपको कैल्शियम की 500 से 1000 ml तक की मात्रा रोगग्रस्त पशु के नस में ड्रिपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आप इस बीमारी में देखोगे कि जैसे ही आप ड्रिपिंग ख़त्म करोगे, उसके कुछ ही मिनटों के बाद जो है आपका पशु खड़ा होकर के दौड़ने लग जाता है। तो आप जो है इसका इलाज इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि आपके पशु में डायरिया हुआ था और शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण से कमजोरी हो गई है और आपका पशु बैठ गया है, तब की स्थिति में आपको कार्बोराल की 500 ml व रिंगल लेक्टेट की 500 से 1000 ml डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग एक्टिंग सल्फर ड्रग्स, लिवर एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन जैसे कि पेलामाइल हो गया व अन्य ताकत की इंजेक्शन जैसे न्यूरोक्सिन एम, ट्राइवीवेट एम एवं टोनोफास्फेन जैसे इंजेक्शन देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर जो पशु है वह स्टेबल हो पाता है। यदि दोस्तों आपका जानवर हीट स्ट्रोक के कारण से बैठ गया है, तब की स्थिति में सबसे पहले उसे किसी छायादार जगह पर लेके जाएं और उसके लिए पंखे या कूलर की व्यवस्था करें। उसके बाद बुखार खत्म करने वाली जो दवाइयां हैं जैसे कि मेलोनेक्स प्लस हो गया और एविल हो गया, उसके इंजेक्शन लगा दें ताकि उसमें जो बुखार और स्ट्रेस है वह ख़त्म हो जाए। उसके कुछ ही समय के बाद जो है आप उसको टीएनएस एवं रिंटोज के जो है कम से कम 1000 से 1500 ml की डोज ज़रूर नसों की सहायता से चढ़ा दें। आप देखोगे कि कुछ ही समय के पश्चात जो है आपका पशु ठीक हो जाएगा और खड़ा होकर के चलने लगेगा।
दोस्तों अभी आप जो जानवर इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था और इसके खान पान में कमी के कारण से इसका शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण से यह जानवर जो है पिछले 2 दिनों से बैठा हुआ था। इसके इलाज में मैंने जब कार्बोरार 500 ml, माइफेक्स 500 ml और रिंटोज 500 ml के साथ साथ मॉक्सेल, मेग्लूडाइन व न्यूरोक्सिन MS जैसे अन्य दवाइयों का इस्तेमाल किया, तब जाकर के यह जो है बॉटल चढ़ाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही स्वतः से अपने से उड़ गया और जो है खड़ा होकर के चलने लगा, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों यदि आप भी जो है बीमारी को अच्छे से डायग्नोस करोगे और उसमें इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका सही से कैलकुलेशन करके उनका इस्तेमाल करोगे तो निश्चित तौर पर आप भी जो है किसी भी बैठी हुई गाय को जो है ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बीमारी के ऐसे कंडीशन में इन सारी दवाओं और इलाज के तरीकों के साथ साथ एक और चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वह है पशु को ऐसे जगह पर शिफ्ट करना जहां पर फ्लोर जो है मिट्टी का हो, क्योंकि जब तक पशु जो है कंक्रीट की हार्ड सरफेस पर बैठा रहता है तब तक उसे अच्छे से खड़े होने के लिए ग्रिप नहीं मिलता है और वह बार बार फिसलता है और गिरता है, जिसके कारण से उसके जो टेंडन होते हैं वह टूटते रहते हैं और वह खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए जैसा ही कोई आपका पशु बैठ जाए उसे सबसे पहले किसी मिट्टी वाली सरफेस पर शिफ्ट कर दें, ताकि उसे जो है ग्रिप और खड़े होने में किसी तरह की परेशानी ना हो और वह आसानी से खड़ा हो जाए। इस जानवर में भी आप देख पा रहे हो कि हमने इसे उसके जो पहले वाले लोकेशन था उससे उसको दूसरे जगह पर जा कर के खड़ा किया है और वहीं पर वह जो है जा कर के अच्छे से खड़ा हो पाया और जो है उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके अपने पशुओं को नियमित अंतराल में कैल्शियम के बॉटल जो हैं चढ़वाते रहने चाहिए, क्योंकि जो है दूध के साथ कैल्शियम बाहर निकल आता है तो उनमें जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण से भी जानवर जो है कभी कभी बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो है आप कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो बॉटल आते हैं उन्हें हर 6 महीने में एक बार या साल में कम से कम 2 बार ज़रूर चढ़वाएँ। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर की जो निश्चित मात्रा है उसे भी डेली बेसिस पे दे, ताकि मिनरल की डिफिशियंसी के कारण से अगर कोई कमजोरी आ रही है तो वह जानवर में ना पाए। दोस्तों आजकल तो बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स भी आ गए हैं, जैसे कि ग्लूका बूस्ट हो गया, इनाबुलाइट हो गया, एस्केल जेल हो गया। ये जो है एनर्जी ड्रिंक हैं, इनकी भी जो कैलकुलेट डोज है वह आप अपने जानवरों को दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं में किसी तरह की कमजोरी नहीं आएगी और आपका जो पशु है हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बतलाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।